नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। और आज हम कक्षा 10 राजीव प्रकाशन अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति को प्रारंभ करने वाले हैं बच्चे। निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें कुछ क्या है बच्चे, जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर बेसिक चीज़ें आती है। कार्तीय तल होता है। कार्तीय तल किसको बोलते हैं बच्चे? एक लाइन ऐसे जो खींची जाती है क्षैतिज रेखा में, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। और ये पड़ी रेखा कह सकते हो। और एक खींची जाती है खड़ी रेखा सीधी, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको इसमें बोलते हैं वाई अक्ष निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। ठीक है, एक्स अक्ष को ही क्या बोलते हैं बच्चे? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये याद पता होना चाहिए, मतलब बहुत बेसिक चीज। अच्छा बच्चे, जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो एक बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, इस बिंदु का क्या नाम है? मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, ओके भाई, ये क्या है? मूल बिंदु। जब ये बच्चे दो रेखाएं काट रही हैं तो चार भागों में बांट दे देंगे इसको। ठीक है, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या? चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश। ठीक है, तो मैं सिर्फ द्वितीय लिख दे रहा हूं, चतुर्थांश आपको समझ जाना। और ये क्या है? तृतीय चतुर्थांश। और ये है चतुर्थांश। ओके बच्चा, अच्छा अब ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या होता है बच्चा? 0 होता है। इधर जैसे बढ़ते जाते हैं 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक है, धनात्मक में, यानी कि एक्स अक्ष के ऊपर इधर बढ़ोगे धनात्मक हो जाओगे और इधर जाओगे ऋणात्मक में जाओगे, -1 -2 ऐसे। ठीक, ये वाई अक्ष में जब ऊपर की तरफ जाओगे तो धनात्मक 1 2 और नीचे की तरफ जाओगे तो ऋणात्मक -1 -2 ऐसे बढ़ते। ठीक है, ओके। तो ये 4 चतुर्थांश हो गए बच्चे। आप इस चतुर्थांश के अंदर मान लो कोई बिंदु यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक बिंदु। ठीक है, इसका एड्रेस बताना कि कहाँ पे है ये बिंदु, कहाँ पे है बच्चा। तो इसको हम बताने के लिए क्या तरीका है? एक तो इन्हें सीधा चले जाओ। ठीक है, पर इसमें से क्या बता सकते हैं? कोई चीज़ बताने लायक थोड़ी सी बनती रहेंगे। एक दूसरा तरीका क्या है? आप यहाँ से निकलो सीधा, पहले इधर आओ फिर ऊपर की तरफ जाओ, यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, तो जब इधर की तरफ गए तो एक्स अक्ष पे कितना चले? 2। और फिर वाई अक्ष के लिए कितना चले? 2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 2। यानी कि एक्स अक्ष से इधर चले 2, उसको लिख दो। और फिर ऊपर की तरफ गए वाई अक्ष के साथ 2। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है? इसका पता हो जाता है। और इसी रूप में लिखने को ही बोला जाता है बच्चा निर्देशांक। इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक। ठीक है, किसी भी प्लेन के ऊपर, सतह के ऊपर किसी बिंदु का जो पता होता है उसी को बोला जाता है निर्देशांक। ठीक है, और इस पे कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले एक्स अक्ष पे चलते हैं और फिर वाई अक्ष की तरफ चलते। पहले एक्स अक्ष पे ही चलना है और फिर वाई अक्ष पे चलना। अच्छा बच्चे, जो ये हमने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है? एक्स की वैल्यू, ये क्या है? वाई की वैल्यू। एक होती है एक्स की वैल्यू, एक होती है वाई की वैल्यू, और ब्रैकेट में लिखी जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? निर्देशांक। ओके बच्चे, जो एक्स होता है इसको बोलते हैं भुज, और ये जो वाई होता है इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट। ये भी याद है। ठीक है, ये क्या होता है? वो ये होता है पोर्टी। अब बच्चे इसमें देखोगे इस वाले चतुर्थांश के अंदर कहीं पे भी आप कोई भी बिंदु हो, सबका जो एक्स और वाई होगा वो धनात्मक ही होगा। हाँ, क्योंकि आप पहले एक्स पे चलोगे तो ये भी धनात्मक है, फिर वाई पे चलोगे ये भी धनात्मक है। तो इसके अंदर भुज और पोर्टी दोनों का सिंबल क्या होता है? प्लस ही होता है। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में आ जाओ भाई। इसमें सबसे पहले एक्स पे चलोगे, इस वाले चतुर्थांश में इधर की तरफ चलोगे यानी कि माइनस, और फिर वाई पे चलोगे प्लस। यानी कि इसके अंदर सभी चतुर्थांश क्या होंगे? पहला माइनस होगा, एक्स वाला माइनस होगा, वाई वाला प्लस। तीसरे चतुर्थांश में आ जाओ भाई। सबसे पहले एक्स पे चलेंगे तो इधर माइनस, और फिर वाई पे चलेंगे इधर भी माइनस, यानी कि एक्स और वाई दोनों माइनस होता है। इस चतुर्थ वाले में आ जाओ तो सबसे पहले एक्स पे चलोगे प्लस, और फिर उसके बाद वाई पे चलोगे माइनस। तो प्लस और माइनस इसमें होता है चतुर्थांश में निर्देशांक का सिंबल क्या होता है? प्लस और माइनस। ठीक है, तो अब आप इसे निर्देशांक को देख के बता सकते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में उपस्थित है। ठीक है,
तो बच्चा इतना बहुत बेसिक चीज है, इतना आपको पहले से आना चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आगे आ। ठीक है, अब हम आते हैं पर्सनली पे। जैसे जैसे जो चीजें यूज होंगी उसी के साथ उसका कंसेप्ट बताते चलेंगे और प्रश्नों को सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक है, आ जाते हैं भाई प्रश्नावली 7.1 पर। प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है, यदि बिंदु ए के निर्देशांक -5 और 7 है तो वह किस बिंदु वह किस चतुर्थांश में स्थित होता? वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो भाई देखो इसमें क्या है, x1 यानी कि भुज क्या है माइनस में और 40 क्या है प्लस में। भुज किस में माइनस में रहता था, 40 प्लस में, कौन से चतुर्थांश में? आ जाओ मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो भुज क्या होना चाहिए माइनस, तो भाई माइनस भुज इसमें होता है, और 40 क्या होना चाहिए प्लस, इसमें होता है। यानी कि ये कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश है। सीधा सीधा देख के बता देंगे, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, नंबर से कुछ लेना ही देना है, सिर्फ सिंबल आप देख के बता सकते हो। दूसरा प्रश्न है, यदि बिंदु P के निर्देशांक 3 -9 वो तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में है? ये भी वैसा ही प्रश्न है भाई। तो देखो भुज क्या है प्लस में और 40 क्या है माइनस में, तो भुज प्लस में 40 माइनस किस में होता है भाई? देख लो मैंने भी समझा रखा है इसको। ये चौथे चतुर्थांश में देखो भुज क्या है प्लस में और 40 क्या है माइनस में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये चतुर्थांश है। अब क्या हो जाएगा? चतुर्थांश चतुर्थांश इसका हल हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो भाई पहला वाला चतुर्थांश देखो, पहला बिंदु देखो 2,2, तो ये किस चतुर्थांश में होगा भाई? दोनों प्लस में है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में ही प्लस में होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, इसमें भी देखो 2,5, इसमें भी दोनों प्लस है, तो ये भी प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। इसमें देखो -3,5, तो ये क्या है? पहला भुज क्या है माइनस में है और दूसरा क्या है प्लस में, तो कौन से चतुर्थांश में होता है? तो बच्चे ये द्वितीय में होता है, द्वितीय चतुर्थांश। ये -4 और 8, ठीक है, तो भुज माइनस में और 40 क्या है प्लस में, किस में होती है? ये भी द्वितीय में होती है। इसके बाद ये दोनों प्लस में है, तो ये प्रथम ही है, और ये दोनों माइनस में किस में होते हैं? ये तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दो और बिंदु है बच्चे, जैसे ये हो गया। इसके बाद है -3 और -5, ये कौन से होगा? तृतीय में होगा, थर्ड वाले में होगा। ठीक है, और इसी में दिया गया है 4,4, दोनों प्लस में है, यानी कि प्रथम में होगा, और 3,-8। ठीक है, तो भुज प्लस में है, 40 क्या है माइनस में, कौन से होता है भाई? ये चतुर्थ में होता है, तो ये क्या है? चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा? देखो वाई अक्ष पर स्थित बच्चे, देखो मैं छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। अब इसके ऊपर कोई बिंदु है, मान लो यहाँ पे है कोई बिंदु स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के लिए आपको एक्स अक्ष पर चलना पड़ेगा। क्या आपको इधर जाना पड़ेगा या इधर जाना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ आप यहाँ से शुरू होगे, मूल बिंदु से शुरू होगे, यहाँ भी आ जाओगे। तो इस बिंदु के लिए एक्स अक्ष की क्या वैल्यू है भाई? ना इधर जा रहे ना इधर जा रहे हैं, तो अब 0 है। ठीक है, तो 0 होगा, और इधर वाई की वैल्यू जो होगी डिलीवरी 1, 2, 3। ठीक है, तो इसको ही क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। जैसे भुज क्या होगा? तो भुज क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। भुज क्या होगा? 0 होगा। पांचवा, उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो एक्स अक्ष पर स्थित है? भाई एक्स अक्ष पर स्थित है, ये हो गया एक्स अक्ष, इसके ऊपर मान लो यहाँ पे स्थित है, तो इस पे आने के लिए आपको यहाँ से सीधा इधर आना पड़ेगा। वाई अक्ष पे तो चलना नहीं पड़ेगा ना, तो यानी कि वाई अक्ष क्या हो जाएगा इसमें? 0, यानी कि एक्स पे आपको चलना पड़ेगा, वाई अक्ष पे 0 होगा। ठीक है, और 40 क्या होता है बच्चे? वाई अक्ष पे ही बोलते हैं, यहाँ पे 40 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।